हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेडीज पैंट की कटिंग और सिलाई सीखेंगे। तो ये जो पैंट है हम कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। इसमें आगे बेल्ट रखेंगे और पीछे इलास्टिक देंगे। तो इस वीडियो में इस पैंट को बनाने का बहुत आसान तरीका हम शेयर किए हैं। यहाँ पे हम कपड़ा लिए हैं बटर क्रेप का और 2 मीटर कपड़ा लिए हैं। आपका कोई भी साइज है, मीडियम में अगर है तो आप 2 मीटर में बना लेंगे, हैवी साइज है तो 2.25 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। कपड़े को लंबाई में 2 फोल्ड करके इस तरह रखे हैं। खुली हुई साइड अपनी तरफ रखे हैं और बंद साइड हम इधर इस साइड में रखे हैं। ऊपर से कपड़ा हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है तो यहाँ पे एक सीधी लाइन करके उसी के ऊपर कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ से हमें अपने लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो 2 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। लेकिन दोनों साइड से, जैसे नीचे से जब इसकी बॉटम में हम कोई डिजाइन बनाएंगे तो आधा इंच वहाँ फोल्ड में जाता है, आधा इंच कमर का जब बेल्ट अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा। तो टोटल मार्जिन हमें 1 इंच लेना होता है। तो इसीलिए हम 1 इंच ही इंच टेप को ऊपर रखे हैं। लंबाई इसमें 35 इंच है तो फिक्स हम 35 पे ये निशान लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम 35 इंच पे ये निशान लगाए। आपको सिंपली इसमें फोल्ड करना है तो 2 से 2.5 इंच लेना होगा, जितना आप बॉटम को फोल्ड करने में लेते हैं। हम इसमें कंगूरा का डिजाइन बनाएंगे तो सिर्फ आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिए हैं। इसमें कोई भी फोल्ड के लिए हम कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। इस तरह से हम लंबाई के लिए ये निशान लगा दिए हैं। 1 इंच हम इंच टेप को ऊपर छोड़े हैं। अब बिल्कुल हम कमर के बराबर से चेक करेंगे तो ये 34 इंच होगा। 35 इंच हमको पैंट की लंबाई चाहिए तो 34 इंच पे इस तरह हम निशान लगा दिए हैं। 2 इंच की बेल्ट ऊपर से आएगी तो बिल्कुल हमारा 35 इंच का ये तैयार होगा। सीधी लाइन एक कर दिए हैं। अब यहाँ से हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर इसमें 30 इंच है। तो कमर 30 इंच है, उसका 1/4 करेंगे, 7.5 इंच आएगा। देखिए यहाँ से हम 7.5 इंच ले लिए हैं, 1/4 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। 1 इंच की तो हमारी डाट आएगी, 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों साइड से जब ज्वाइंट होगा तो आधा आधा इंच जाएगा तो 1 इंच सिलाई मार्जिन और 1 इंच का प्लेट आएगा आगे वाले पल्ले में। 1 इंच इसको आगे के हिप में हमें डाउन करना होता है। जो आगे का आसन होता है उसको नीचे हम करते हैं और पीछे वाले में हम 2 इंच उठाएंगे। तो इस तरह से आपका कोई भी साइज है, सेम इसी तरह से आपको आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली पैंट के लिए निशान लगाना है। जो भी कमर का साइज है 1/4 कर लेंगे और 2 इंच उसमें मार्जिन लेंगे। अब यहाँ हमें क्रोच लेंथ निकालनी है, यानी कि आसन के लिए निशान लगाना है। तो हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच, तो हिप का चौथा भाग 7.5 इंच आया है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 9.5 होगा। आप 2 इंच 2.5 इंच यहाँ ले सकते हैं। हैवी साइज है तो 3 इंच भी लेंगे। फिटेड पहना है तो 2 इंच आपका परफेक्ट है। तो हम बिल्कुल फिटेड इसको बना रहे हैं तो 2 इंच यहाँ आसन में एक्स्ट्रा लिए हैं, प्लस किए हैं। हिप का चौथा भाग प्लस 2 इंच। 2 इंच इसको हम बाहर निकालेंगे। जो यहाँ पे आसन होता है जिसमें हम गोलाई देते हैं, यहाँ पे 2 इंच बाहर निकालते हैं। हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच इसको बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो 2 इंच का निशान लगाए हैं इसको और ये आसन वाले निशान को दोनों को सीधा कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अपने आसन के लिए निशान लगा लिए हैं। तो कमर और आसन का हम निशान लगा लिए। अब ये जो 2 इंच बाहर तक हम निकाले हैं इसको यहाँ से चेक करेंगे। जितना भी आएगा उसका सेंटर निकालना है। इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करके एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.25 इंच। 6.25 इंच आ रहा है तो नीचे भी हम 6.25 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये हम निशान इसलिए लगाते हैं कि हमें सेंटर का पता चले। जब सेंटर का पता चल जाएगा तो हम अपनी मोहरी के लिए उसके आधा आधा दोनों साइड में निशान लगाएंगे। तो 6.25 इंच पे यहाँ भी निशान लगा दिए और ऊपर भी इन दोनों निशानों को एक साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से इसका सेंटर निकाल दिए हैं। अब जो भी आपकी मोहरी की साइज है, जैसे कि हम इसमें 12 इंच रख रहे हैं, ठीक, तो 6 इंच आगे वाले पल्ले में आएगा, 6 इंच नीचे वाले। तो आगे वाले पल्ले में हमें 6 इंच रखना है। तो इस लाइन से 3 इंच उल्टी साइड यानी कि लेफ्ट साइड में और 3 इंच राइट साइड में हमें निशान लगाना होगा तो 6 इंच मिलेगा। देखिए इस लाइन की दोनों साइडों में 3-3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसी तरह से आपका 7 इंच है तो आपको 3.5-3 इंच दोनों साइड में निशान लगाना होगा। कम ज्यादा आप जितना भी रखेंगे यहाँ से ही आप करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइडों में 3-3 इंच पे निशान लगा दिए हैं। और आपको अगर इसी में से
फोल्ड करना है तो आप 2 से ढाई इंच यहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। हम आपको बार बार बता रहे हैं, हम इसमें अलग से पैटर्न बनाएंगे, कंगूरा का डिजाइन बनाएंगे जो कि अलग से इसमें हम अटैच करेंगे, तो इसीलिए आधा इंच सिर्फ मार्जिन लिए हैं। अब लेंगे सेपर पट्टी और जो 3 इंच का निशान लगाए हैं और जो आसन का, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। अगर आप लेडीज पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको सेपर पट्टी की जरूरत पड़ेगी, इससे अच्छी फिटिंग आती है। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह निशान लगाएंगे, लेकिन इस साइड अपनी तरफ इसका झुकाव करते हुए हम ये निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। अब देखिए, बहुत लोगों का कमेंट होता है कि साइड से हमारी पैंट लटक जाती है, तो यहाँ पे आप स्केल को इस तरह से घुमा के रखेंगे और इसके बराबरी से निशान लगाएंगे। जो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है यही लटकता है, तो आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो आपका बिल्कुल फिटेड पैंट रहेगा, लटकेगा नहीं। तो हम फिर से एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कमर का निशान आपको लगाना है, कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच। क्रॉच एरिया हम लिए हैं कमर का चौथा भाग प्लस 2 इंच, और 2 इंच इसको बाहर लेकर आए हैं। बॉटम के लिए सेंटर का निशान लगा दिए हैं, दोनों साइड में आधा आधा इंच रखे हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपना पैंट का निशान लगाए हैं। क्रॉच एरिया में हमें गोलाई दे देनी है, तो यहाँ पे हम गोलाई दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर हमें कटिंग करना है, तो यहाँ हम कोई मार्जिन नहीं लिए हैं, बिल्कुल बराबरी से इसकी कटिंग करेंगे। पीछे वाले पल्ले में हमें मार्जिन लेना है, तो आगे वाले पल्ले की कटिंग हम कर लिए हैं। कपड़े को ऊपर साइड खींचेंगे और इसी के ऊपर हम रखेंगे अपना फ्रंट वाला पार्ट। तो इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इस पे आगे वाले पल्ले को सेट करेंगे। देखिए, नीचे कपड़ा 2 फोल्ड में है, तो ये दोनों हमारा पीछे का पल्ला रहेगा। 2 फोल्ड में हम कटिंग किए थे तो आगे का पल्ला निकला है। अब यहाँ इसके बराबरी से बिल्कुल रखें। लंबाई में हमको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, साइड से नहीं बढ़ाना है। आसन वाली साइड में, इस साइड में ये जो आसन होता है इधर हमें बढ़ाना है, यानी कि मार्जिन भी लेना है और लूजिंग भी देनी है। तो 2 इंच हम आसन के पास बढ़ाएंगे, 2 इंच हिप के पास बढ़ाएंगे, 1 से 1.5 इंच 2 इंच आप बॉटम के पास बढ़ा सकते हैं, जितना आपको लूज ये पैंट चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम इसका आसन 2 इंच ऊपर उठा दिए हैं, 2 इंच बाहर तक इसकी कमर को लाएंगे, 2 इंच यहाँ जो क्रोच एरिया है यहाँ पे बढ़ाएंगे। 3 जगहों पे हम यहाँ बढ़ा दिए, एक जगह और बढ़ाना है जो कि बॉटम के पास। आपको अगर ये पैंट बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो आप 1 इंच बढ़ाएंगे, लूज चाहिए तो 2 इंच। तो हमको फिटिंग चाहिए तो सिर्फ 1 इंच हम आगे वाला जो पल्ला है उसे बढ़ा करके रखे हैं। तो यहाँ पे टोटली चॉइस आपकी है कि आपको लूज पहनना है या टाइट, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ 4 जगहों पे हम इस तरह से बढ़ाए हैं। आपको इसका आसन 2 इंच ऊपर उठाना है, जो पीछे का पल्ला है इसका आसन 2 इंच ऊपर उठाए हैं, उसको हम देखिए सेपर पट्टी से इस तरह से मिलाएंगे। लंबाई बिल्कुल आगे वाले पल्ले के बराबरी से रहेगी। देखिए, लंबाई हम बिल्कुल बराबर रखे हैं। आसन को 2 इंच उठा दिए हैं। अब ये जो कमर के पास 2 इंच का निशान लगा है इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। एक स्केल लेंगे और इसको बिल्कुल सीधी सीधी लाइन के साथ ऊपर मिला देंगे। 2 इंच बाहर इसका क्रोच एरिया लेकर आए हैं। यहाँ पे आप 2.5 इंच भी ला सकते हैं अगर हैवी साइज है तो। हम ये पैंट छोटी साइज में बना रहे हैं, यानी कि 30 इंच की कमर है तो ये छोटा मीडियम में ही आएगा। तो इस तरह से अब ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे इसको सेपर पट्टी से मिला दिए हैं। यहाँ इसके आसन में हमें गोलाई दे देनी है, तो पीछे वाले आसन में भी हम गोलाई दे दिए हैं, सेम उसी तरह से जैसे आगे वाले पल्ले में गोलाई दिए थे। अब ये जो निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर हमें कटिंग करना है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक की पैंट की कटिंग करना। देखिए, अपने साइड जो हम पार्ट रखे हैं साइड वाला उधर बिल्कुल बराबर रखे हैं, लंबाई भी बराबर रखे हैं। जहां जहां आपको चेंज करना है वहां पे हम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे वाले दोनों पल्लों को ले लिए हैं, इस तरह से सेंटर इसका निकालेंगे, इसके सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे। यहाँ पे हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है, तो डार्ट की लंबाई 4 इंच 4.5 इंच तक आप रख सकते हैं। हम इसमें 4 इंच डार्ट की लंबाई रखेंगे। तो डार्ट की लंबाई यहाँ पे हम 4 इंच रखे हैं, चौड़ाई 1 इंच रहेगी। जो सेंटर का कट लगाए हैं उससे आधा आधा इंच दोनों साइड में हमें ये निशान लगानी है, तो 1 इंच हो जाएगा। इस तरह से इसको तिरछे में मिला देंगे। जिस तरह से हम ब्लाउज में डार्ट देते हैं सेम उसी तरह से ये निशान लगाना है। दोनों साइडों में ये निशान को लगा लेना है, यानी कि दोनों आगे वाले पल्लों में। आगे वाले पल्ले में डार्ट के लिए निशान लगा दिए हैं।
पीछे पल्ले की कटिंग कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारी प्रॉपर लेडीज पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको इसके कटिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, तो पहले हम आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। आगे वाले पल्ले को ले लिए हैं और जो डार्ट का निशान लगा है पहले इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो ऊपर से हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे। आधा इंच फोल्ड करते हुए नीचे बिल्कुल पतला आकर के उतार देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले में भी हमें सेम सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे एक पार्ट में ये सिलाई लग गई है और ये एक पार्ट, यानी कि दोनों में हम सेम इसी तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हमें जेब लगाना है। आप इसको बिना जेब का भी बना सकते हैं, चाहे तो जेब दोनों साइड भी लगा सकते हैं। हम सिर्फ एक साइड में जेब लगाएंगे, सीधे हाथ की तरफ जो रहता है। तो पहले आपको आगे वाला एक पार्ट ले लेना है, उसको चेक करना है कि कौन सा सीधे हाथ की तरफ है, उसको पलट लेना है। अब साइड से हम 3 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी चौड़ाई लेते हुए एक बॉक्स तैयार कर रहे हैं। देखिए स्क्वायर में एक बॉक्स बना रहे हैं। साइड से आपको ध्यान देना होगा, आसन के साइड में नहीं, जो साइड में आता है, जिस साइड पॉकेट आएगी वहां पे एक बॉक्स तैयार किए हैं 3 बाई 3 का। इसमें गोल शेप दे देंगे इस तरह से, गोलाई देते हुए। अब यहाँ हमें कपड़ा लेना है जेब के लिए। तो जेब के लिए डबल में कपड़ा लिए हैं। कपड़े की यहाँ से चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 14 इंच। लंबाई चौड़ाई आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये जो हमारा एक पार्ट है उसको नीचे रखेंगे, अपने पैंट के नीचे रखेंगे। पैंट हमारा उल्टा है, ये आपको यहाँ से दिख रहा है। गुम हमको सिलाई लगानी है, जैसे कि हम अपने पैंट में इसको लगाएंगे तो यहाँ पे धागे शो नहीं होंगे। तो पैंट हमारा उल्टा है, इसके अंदर हम रखे हैं जो पॉकेट का कपड़ा है। अब जो निशान लगाए उसी पे सिलाई लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिए हैं, छोटे छोटे से इसमें कट लगा दिए। पॉकेट के कपड़े को अंदर साइड पलटते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो ये किनारे की सिलाई हम लगाएंगे और बिल्कुल सफाई से ये सिलाई हमें लगानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब जो दूसरा पार्ट इसका है जेब का, इसको रखेंगे इसके नीचे। देखिए यहाँ पे इस तरह से नीचे रखेंगे और सीधी सीधी हम सिलाई अगर लगाएंगे तो बाहर साइड में एक्स्ट्रा जो इसका धागा रहेगा वो शो होगा। तो इसको गुम किस तरह से हमें सिलाई लगानी है ये चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे जो हमारा पॉकेट रहेगा। इस तरह से आप सिंपली ये सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने पैंट को सीधा रखे हैं। पॉकेट का एक पार्ट उसमें अटैच कर दिए हैं, दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर बराबरी से रखेंगे और जो हमारा पैंट है इसको इसके अंदर कर देंगे। अंदर करके अब नीचे से देखिए यहाँ से हम बिल्कुल बराबरी से सिलाई लगाएंगे। पैंट के कपड़े को आपको इसमें दबाना नहीं है। आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जब इसकी हम पलटी करेंगे, सीधा करेंगे इसको, तो इसमें आपको बाहर से कोई भी धागा शो नहीं होगा। तो आपको हम एक बार और बता दे रहे हैं, देखिए नीचे वाला जो हमारा जेब का कपड़ा है, यानी कि एक पार्ट जेब का है, बीच में हमारा पैंट है और ऊपर हम दूसरा वाला जेब का पार्ट रखे हैं। तो इस तरह से हम अपने जेब को अटैच कर लिए हैं। इसको सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसका कॉर्नर निकाल लेंगे। अब पैंट को इसके ऊपर शेप देंगे, अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे खींच करके पॉकेट के कपड़े के बराबर से नहीं रखना है, जो पॉकेट का आपका कपड़ा है आपको जिस शेप में पैंट जा रहा है जाने देना है, इसके बराबरी से सिलाई लगानी है। जैसे हमारा पैंट है उसके बराबरी से हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम साइड से जो हमारा पॉकेट और पैंट का कपड़ा अलग अलग है इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह ज्वाइंट करके हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा पॉकेट बिल्कुल एक जगह पे सेट रहेगा। तो साइड से हम ये सिलाई लगा लिए हैं, सिर्फ जहां तक हमारा जेब का सिलाई है वहीं तक लगा रहे हैं। कमर के साइड भी हमें बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगानी है, सिलाई इधर उधर नहीं जानी है चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी छटाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने पॉकेट को अटैच कर लिए। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे, यानी कि आगे का ही दूसरा वाला दूसरे पैर का जो पार्ट है उसको रखेंगे और दोनों का आसन ज्वाइंट करेंगे। तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए आसन में सिलाई लगाएंगे। आसन में हमें डबल सिलाई लगानी है। तो आसन में सिलाई लगा दी है, एक इसके ऊपर हम रफ स्टिच लगाएंगे। तो फिनिशिंग के लिए मार्जिन को एक साइड करते हुए इसके ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम आगे वाले पल्ले का आसन जोड़ लिए हैं। सेम इसी तरह से हमें पीछे वाले पल्ले में भी आसन में सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे हम आगे वाले पल्ले का आसन जोड़ लिए, इसके ऊपर सिलाई भी लगा लिए हैं। कुछ इस तरह से हमारा ये
आगे का पार्ट रेडी हो चुका है, इसमें जेब भी हम अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम पेस्टिंग के साथ ये बेल्ट रेडी किए हैं। इसके अंदर हम 2 इंच की पेस्टिंग डाले हैं। ये कपड़े की चौड़ाई हम रखे हैं 5 इंच। तो 2 इंच का बेल्ट है, 2 इंच उसके ऊपर पलटी किए हैं, आधा आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन लिए हैं। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। चौड़ाई हम इसकी 5 इंच लिए हैं और लंबाई जितनी हमारी कमर की है, कमर के बराबर से हम लंबाई लिए हैं। हम अपने पैंट को उल्टा कर दिए हैं, बेल्ट को भी इसके ऊपर उल्टा करके रखे हैं और हाफ इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो जिस पार्ट में हम पेस्टिंग नहीं लगाए उस पार्ट को हम पीछे साइड से अटैच कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। जब इसकी पलटी करेंगे पेस्टिंग वाला पार्ट ऊपर साइड में शो होगा। देखिए इस तरह से पलटी करेंगे तो बिल्कुल फ्रंट में ये पेस्टिंग आना चाहिए। इसमें पहले ही आधा इंच मार्जिन हम दबा करके प्रेस कर दिए हैं। अब सिंपली इसका मार्जिन ऊपर साइड करेंगे और सीधी सीधी एक सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई के साथ हमारा बेल्ट अटैच हो जाता है। इस तरह से अगर आप बेल्ट वाला अपना पैंट बना रहे हैं तो काफ़ी फिनिशिंग से आपका पैंट तैयार होता है। सिंपली यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, आपका बेल्ट अटैच हो जाएगा और बेल्ट वाला जो पैंट होता है उसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। आप लोग इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। यहाँ पे प्रॉपर अपनी बेल्ट को लगा करके हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो साइड से एक्स्ट्रा इसका बेल्ट है उसकी कटिंग कर देंगे। एक बार आप अपनी कमर को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जितनी आप कटिंग किए होंगे सेम आपको उतना ही मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बेल्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। जब हम बेल्ट को तैयार करते हैं 1 से 2 इंच हमें बढ़ा करके ही रखना है। अब ले लिए अपने पीछे वाले पल्ले को, इसमें भी हम आसन की सिलाई लगा करके ही पहले ही रख लिए हैं। अब यहाँ हमें इसके कमर में पट्टी अटैच करनी है जिसमें हम अपना इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक के लिए इस तरह से हम पट्टी लिए हैं, लंबाई जितनी कमर की है उतना ही लिए हैं, चौड़ाई यहाँ पे 5 इंच लिए हैं। इसको भी 2 इंच हम फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच एक साइड में, 2 इंच एक साइड, 4 इंच और दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा। तो टोटल 5 इंच हमें कपड़े की चौड़ाई रखनी है। कपड़े की चौड़ाई 5 इंच है, लंबाई कमर के बराबर है। इसको हम उल्टी साइड से अटैच करेंगे। जो ये पट्टी है इसको उल्टी साइड से अटैच करेंगे, हाफ इंच मार्जिन लेंगे। पूरी कमर में इस तरह से हम ये पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस पट्टी को अटैच कर लिए हैं। अब इसको सीधा करेंगे। इसका जो मार्जिन रहेगा पट्टी वाली साइड करते हुए जो हम ये पट्टी लगाएं इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो किनारे की सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक हम अपने ये जो कमर होता है इससे कम, जैसे कि यहाँ 15 इंच हमको मिलेगा, ये 30 इंच की कमर है तो 15 इंच मिलेगा, उसमें से 2 इंच कम करके इलास्टिक लेंगे यानी कि 13 इंच। 13 इंच की इलास्टिक लिए यानी कि 14 इंच है तो आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो आगे वाले पल्ले से हमें 2 इंच कम करके इलास्टिक लेनी होती। अब जो हमारा पीछे का पार्ट है एक साइड में यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लेते हुए इलास्टिक पे 2 से 3 बार सिलाई लगा दिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें इलास्टिक को अटैच कर लेना है, यानी कि इसको ज्वाइंट करना है अपने पैंट के साथ में। तो यहाँ पे पैंट के साथ हम इलास्टिक को अटैच कर लिए हैं। इलास्टिक को अटैच किए हैं हम उल्टी साइड में। अब जो हमारा आगे का पल्ला है उसको रखे हैं सीधा, उसके ऊपर उल्टा करके रखे हैं पीछे वाले पल्ले को, हाफ इंच मार्जिन लेते हुए अटैच कर दिए यानी कि कमर के साइड से ज्वाइंट कर दिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें ज्वाइंट करना है। जो आगे का पार्ट रहेगा वो हमारा सीधा रहेगा, उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे अपने पीछे वाले पार्ट को और जो एक्स्ट्रा इसमें का कपड़ा है उसको अंदर साइड पलट देंगे। तो इस तरह से हम अगर पलट करके इसमें ज्वाइंट कर लेंगे तो जो कमर के ज्वाइंट का हमारा थ्रेड दिखता है या ज्वाइंट दिखता है वो नहीं शो होगा। अब यहाँ पे हमें पूरे साइड से सिलाई लगा लेनी। अभी हम इसकी साइड में सिलाई नहीं लगाएं, तो जहां से हम इलास्टिक और पीछे वाले पल्ले आगे वाले पल्ले को ज्वाइन करने का सिलाई लगाए सेम वहीं से हमें सीधी सीधी सिलाई लगा करके दोनों पार्ट के साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई से, हाफ इंच मार्जिन लेंगे। अगर आपका पैंट का कपड़ा थ्रेड निकलने वाला है तो आप यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद आपको इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी होती है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड में हम ज्वाइन कर लिए हैं। अब जो हम इलास्टिक फोल्ड करने का कपड़ा लिए हैं इसमें सिलाई लगाएंगे यानी कि पीछे वाले पल्ले में इस तरह से मार्जिन को अंदर साइड किए हैं देखिए, और इसके किनारे पे एक सिलाई लगा रहे हैं। हमें जो इलास्टिक है उस पे सिलाई नहीं लगानी होती है, नहीं तो हमारा इलास्टिक फैलता नहीं है।
तो इलास्टिक को खींच-खींच करके हमें पीछे वाले पल्ले में एडजस्ट करना है। पूरी कमर में सेम इसी तरह से हम ये सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका इलास्टिक थोड़ा-सा छोटा होगा, आप खींच लेंगे तो फिर से आपका बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो पीछे वाले पल्ले में भी हम इलास्टिक को लगा दिए हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारी इलास्टिक लग चुकी है। एंड में आकर के आपको 2 से 3 सिलाई लगानी होती है जिससे आपका सिलाई खुले नहीं। अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे और जो इसका मार्जिन है बराबर करेंगे। इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे तो इसका मार्जिन सेट हो जाएगा चारों तरफ। अब एक सिलाई हमें लगानी है सेंटर में, तो बिल्कुल सेंटर में ये सिलाई लगा रहे हैं, खींच-खींच करके हमें ये सिलाई लगानी है बड़े टाके की, जिससे हमारी इलास्टिक घूमेगी नहीं। तो पीछे वाले पल्ले में सिर्फ हम इलास्टिक लगाए हैं, अगर आप पूरा इलास्टिक वाला पैंट बना रहे हैं तो भी सेम आपको प्रोसेस करना होता है। ये सिलाई आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो आपका इलास्टिक घूम जाएगा। तो देखिए सेंटर की भी सिलाई हम लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बॉटम पे हम कुछ इस तरह से कंगूरा का डिज़ाइन बनाए जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप अगर कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं तो सिंपली इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। कटिंग के टाइम हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि आपका अगर कोई भी डिज़ाइन इस पैंट में नहीं बन रहा है, कोई सिंपल बना रहे हैं, तो आप 2 से ढाई इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर के फ़ोल्ड कर लेंगे। अब बॉटम की जो भी साइज़ है, आप यहाँ पे निशान लगाएँगे और सेम निशान पे सिलाई लगा कर के अपने पैंट को तैयार करेंगे। तो हम इसकी मोहरी को रख रहे हैं 12 इंच का, तो 6 इंच पे निशान लगाए हैं और 6 इंच पे निशान लगा करके सिंपली इस तरह से सीधी-सीधी सिलाई लगा करके अपने पैंट को तैयार करेंगे। आगे और पीछे का जो आसन हम जॉइंट किए हैं, इन दोनों को एक साथ यहाँ पे मिलाते हुए सिलाई लगाएँगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम सिलाई लगा करके अपने पैंट को तैयार कर रहे हैं। दूसरे वाले पैर के पास जब आएँगे, तो आपको सेम जितना एक पैर के मोहरी की चौड़ाई रखे हैं, उतना ही दूसरे वाले पैर की मोहरी की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ भी हम 6 इंच पे निशान लगा करके उसी पे लॉक कर दिए हैं। तो इस तरह से प्रॉपर अपनी पैंट की हम सिलाई कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम इंटरलॉक भी कर दिए, हमारा कपड़ा थोड़ा-सा थ्रेड निकलने वाला है, तो इसीलिए हम इसमें इंटरलॉक भी कर दिए हैं। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी पैंट दिख रही है। बहुत ही प्यारी सी मोहरी की डिज़ाइन हम इस पैंट प्लाजो में बनाए हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। इस पैंट प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।